ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा प्रणाम कर रहा। विषय यह है, दक्षिण भारत में नारायण स्वामी करके एक महात्मा गृहस्थी रहा। गृहस्थ में होते हुए भी साधन, भजन, कीर्तन, इनने ईश्वर को दर्शन पाया। पूर्ण जीवित रहा। 110 साल तक बताता है, 110 साल तक जीवित व्यतीत किया। साक्षात्कार के पर्यंत भी इन्हें पूर्ण जीवन व्यतीत किए। 110 साल तक रहा। बताता है इनने बहुत गरीबी से गरीब में जन्म लिया। लेने के बाद चूड़िया बेचता था। नहीं, कब बेचता थी? चूड़िया। गांव गांव में भ्रमण करके चूड़िया बेचता थी। गरीबी के समय रहा। जो माता बहन है जिसके पास नहीं थी, समझ लो गरीबी, उनके पास पैसा भी नहीं, मुद्रा भी नहीं, अनाज भी नहीं, वो देख के काले हाथ देख के तुरंत वो पहना के आता थे। इधर उनके पत्नी क्रोधित होके अब झाड़ू से मारता आते उनको। क्या करता थे? झाड़ू लेके, तुम सब बच्चों की और तुम सबको फ्री में पहना है तो हमारे भोजन पानी कैसे चलेगी? कैसे चले? तुम्हें बताओ, हमारे भी तो बाल बच्ची है, हम लोग कैसे जीवन चलेगी? ऐसे इनने बार बार करते रहा, डांटना। ऐसे करते करते समय बीत गए। एक समय की बात है और ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, ऐसे इनने समझ के और पूरा चुड़िया गांव गांव में भ्रमण करते हुए एक जगह में जाते रहते हैं। पहाड़ी किनारे जाते हुए होंकार की आवाज़ सुना जाता है उनको। अकेला जाते रहता है, चूड़िया की तेला रख के बेच बेच के गांव गांव पैदल यात्रा करते रहता है। एक जंगल किनारे एक पहाड़ी में जाते रहता है। उधर ओंकार की आवाज़ सुनाई देता है। इनने बोला, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? आवाज़ ये कहाँ से आ रहा है? सुन तो लो। धीरे से गुफा में जाता है। गुफा में जाने के बाद एक थोड़ी ऐसी कोई एक पूंजी, उजाला के पुंज, ज्वाला के पुंज, ऐसे उनके ऊपर थोड़ी सी प्रतिबिंब होता है, थोड़ी सी प्रकाश ही लगता है। जैसे लगाने के बाद उनके ऐसे ही बैराग हो जाता है, ऐसा बैराग हो जाता है। होने के बाद ये उधर ही बैठ के अपने तपस्या में लीन हो जाता है। लीन हो जाके इन्हें मंत्र स्मरण करता है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ऐसे बताते 12 साल तक उसी जगह में तपस्या कर लिया। कितने साल तक? 12 साल तक। 12 साल तक तपस्या करने के बाद 12 साल तपस्या करने के बाद जो भी ईश्वर के साक्षात्कार हुआ, ईश्वर साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने अपने जीवन कथा में लिखा है। और जो भविष्य में होने वाली और न आने वाली, ने जिंदा समाधि लिया हुआ था। जिंदा समाधि ने आज भी वर्तमान में है। फिर इनकी कथा हम लोग सब सुना था। सुनने के बाद छोटी उम्र रहा मेरी। फिर अनायास से कोई प्रयास नहीं, मेरे बार बार उन समाधि पास जाना हुआ। मैंने बोला समाधि पास जाता है, शाम को 7 बजे वक्त है और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसे नाम स्मरण चलता है। मैं भी जाके बैठ जाता था। बताता है हमारे साथी मित्र सब, जैसे स्मरण होते 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 मैं एकदम ध्यानारूढ़ हो जाता था। छोटा उम्र रहा। जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसे स्मरण करते 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 मैं एकदम ध्यानारूढ़ हो जाता था। बताता है मित्र सभी लोग। फिर आधा घंटा हो जाता था, 1 घंटा हो जाता है, मेरे कोई स्मृति नहीं थी। सभी लोग मेरे को अला चला के, अरे बहुत देर हो गई, चलो, ऐसे ले जाता था। फिर धीरे धीरे रुचि होने लगा।
बिना आयास से रोज आना, वो कीर्तन चल रहा मैं भी अपने बैठ जाना, बार बार करते रहना, बार बार करते रहना, बार बार करते रहना। फिर मैंने समझा हाँ, जब मेरा अंदर से प्रतीत हुआ मैं भी योगी बनना चाह रहा हूँ, मैं भी क्या बनना चाह रहा हूँ, मैं भी योगी बनना चाह रहा हूँ। ध्यान में इतनी आनंद मिल रहा है और योग धारण करो तो इतनी आनंद मिलेगी। ऐसा हमने करके निर्णय, दृढ़ निर्णय उसी समय निश्चित कर लिया, मैं भी योगी बनना चाह रहा हूँ, मैं भी योगी बनना चाह रहा, ऐसा निर्णय कर लिया। निर्णय करने के बाद ये भी बार बार आश्रम में जाते रहा, समाधिक दर्शन करना और बार बार उनके उधर जो भी सेवा करना, भोजन पानी भगत लोग परसवाना और करवाना, और मैं भी कीर्तन में हमेशा शामिल होता थी। होने के बाद अपने आप ध्यान मेरे व्यवस्थित ध्यानारूढ़ हो जाता थी। ध्यानारूढ़ होने के बाद ऐसा धीरे धीरे मेरा बैराग उधर से भी शुरू होने की ये भी एक कारण हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः।